हेलो एवरीवन, वेलकम टू बोजोन मेडिटेक एंड आई एम रविंदर पाठक। गाइस, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एमबीबीएस स्टडी इन उज्बेकिस्तान कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस, कौन कौन सी गवर्नमेंट और टॉप यूनिवर्सिटी है उज्बेकिस्तान का, स्टेप बाय स्टेप कैसे आपने एडमिशन प्रोसेस को फॉलो करना है सो दैट आपका एडमिशन प्रोसेस हैसल फ्री हो। ट्यूशन फीस आप कैसे यूनिवर्सिटी के अकाउंट में डायरेक्ट पे कर सकते हैं और कैसे आपको करना है, और कौन कौन से वो चार्जेस हैं जो आपने इंडिया में पे करना है कंसल्टेंसीज को, कौन कौन से वो चार्जेस हैं जो आपने डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में जाके पे करना है। ये चार्जेस हैं, इनको समझना बहुत जरूरी होता है। बिकॉज बहुत बार ऐसा हमने देखा है कि आप लोग कई बार ऐसे कंसल्टेंट के थ्रू एडमिशन लेते हैं जो वो चार्जेस जो आपने यूनिवर्सिटी में जाके पे करना है वो भी आपसे इंडिया में ले लेते हैं और वो पे करते नहीं है आगे, और जब बच्चे वहां पहुंचते हैं तो उनके लिए चीजें सरप्राइज होती है। इसलिए आप अगर चाहते हैं कि आपका एडमिशन जर्नी हैसल फ्री हो, सारी चीजें सही वे में हो, तो आप हमारे थ्रू बोजोन मेडिटेक के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। हमारे थ्रू हर साल बहुत बच्चे उज्बेकिस्तान की टॉप यूनिवर्सिटीज में, टॉप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में हमारे थ्रू एडमिशन लेते हैं, और हमारे बहुत बच्चे उज्बेकिस्तान में डिफरेंट यूनिवर्सिटी में डिफरेंट ईयर में स्टडी कर रहे हैं। मेरा हमेशा मोटिव होता है कि आप लोगों के पास सही इंफॉर्मेशन हो। आप एडमिशन हमसे लीजिए, कहीं से भी लीजिए, अगर आपके पास सही इंफॉर्मेशन है तो कोई भी आपको मिसगाइड नहीं कर सकता, और इसके लिए जरूरी है आपके पास इंफॉर्मेशन का होना। और ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है, जस्ट बिकॉज मैं आपको एक सही इंफॉर्मेशन जो राइट वे में एडमिशन प्रोसेस होता है, ट्यूशन फी पे करना होता है, चार्जेस पे करना है, किन किन बातों का आपने ध्यान में रखना है, वो मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस। कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस, जब भी आप किसी यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करते हैं उसके लिए आपको एक एडमिशन पार्टनर की जरूरत पड़ती है, एक कंसल्टेंसी की जरूरत पड़ती है, और आप कंसल्टेंसी को सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के सिर्फ कलर स्कैन कॉपी दीजिए। मैं ये क्यों आप देख रहे होंगे मैं स्ट्रेस डाल रहा हूँ कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के कलर स्कैन कॉपी, ये मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के कलर स्कैन कॉपी लाइक 10th 12th की मार्कशीट की कलर स्कैन कॉपी, पासपोर्ट का फर्स्ट एंड लास्ट पेज की कलर स्कैन कॉपी, और नीट स्कोर कार्ड प्रीवियस ईयर का है तो ठीक है। और अगर आप इस वीडियो को 2026 नीट रिजल्ट आने के बाद देख रहे हैं तो जो भी करंट ईयर का आपका नीट स्कोर कार्ड है वो नीट स्कोर कार्ड आप दीजिए। कलर स्कैन कॉपी आप देंगे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के, और 4 से 6 वर्किंग डे में आपको आपका एडमिशन लेटर मिल जाना चाहिए। अगर किसी वैलिड रीजन की वजह से एडमिशन लेटर लेट हो रहा है तो कंसल्टेंट आपको बताएगा। अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, और हमारे थ्रू एडमिशन लेते हैं तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। एडमिशन लेटर जब आपको मिल जाता है फिर आपके पास टाइम होता है कि आप एक सेमेस्टर की ट्यूशन फी यूनिवर्सिटी के अकाउंट में पे कीजिए। इसका मतलब है कि जब आप एक सेमेस्टर की ट्यूशन फी यूनिवर्सिटी के अकाउंट में पे कर देंगे, यूनिवर्सिटी समझ लेती कि आप कंफर्म एडमिशन है, आपकी ट्यूशन फी आ गई है, आपने स्विफ्ट रिसीट, जो ट्यूशन फी पे करने का रिसीट होता है जो बैंक से या फॉरेन एक्सचेंज जिनसे आप डॉलर वालों से पेमेंट कराएंगे, वो आपको स्विफ्ट रिसीट देते हैं, और स्विफ्ट रिसीट से आपका वहां पे वेरीफाई होता है कि आपकी एक सेमेस्टर की ट्यूशन फी यूनिवर्सिटी के अकाउंट में मिल गया है, और फिर वो आपका टेलेक्स प्रोसेस यूनिवर्सिटी स्टार्ट करती है। और जो टेलेक्स आता है वो उज्बेकिस्तान एम्बेसी इन दिल्ली, जो दिल्ली में उज्बेकिस्तान की एम्बेसी है, उनकी वेबसाइट पे आपका डेट ऑफ बर्थ, पासपोर्ट नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, टेलेक्स नंबर क्या है, जो 6-5 डिजिट का कोड होता है, वो सारी चीजें आप खुद से जाके एम्बेसी की वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। जब टेलेक्स आ जाएगा तो हम आपको इन्फॉर्म करते हैं कि आपका टेलेक्स आ गया, हम आपको स्क्रीनशॉट शेयर करते हैं, और यही राइट वे है। यही जिनके थ्रू भी आप एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट करेंगे उनको करना चाहिए, नहीं करते हैं तो कुछ ना कुछ वहां पे गलत है। आपका टेलेक्स आ गया, और टेलेक्स आने से पहले आपने एक सेमेस्टर की ट्यूशन फी यूनिवर्सिटी के अकाउंट में पे करना है। लाइक इंडिजन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है, फरगाना मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ है, ताशकंद मेडिकल अकेडमी है, बुखारा मेडिकल इंस्टीट्यूट है, समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है। आप ये टॉप यूनिवर्सिटी है और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है उज्बेकिस्तान की। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी या बुखारा मेडिकल इंस्टीट्यूट या फिर इंडिजन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, ताशकंद मेडिकल अकेडमी या फरगाना मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ, अगर आप इन किसी भी टॉप यूनिवर्सिटी में से एक यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करते हैं उज्बेकिस्तान की, तो ये भी डिपेंड करता है कि आप किस कंसल्टेंट के थ्रू एडमिशन ले रहे हैं। कई बार सर्विसेज आपको अच्छी मिले, आपको इंफॉर्मेशन सही मिले, आपको सारी इंफॉर्मेशन ट्रांसपेरेंसी के साथ दी जा रही है, ये कंसल्टेंट टू कंसल्टेंट भी डिपेंड करता है। स्पेशली अगर मैं समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के या बुखारा मेडिकल इंस्टीट्यूट की बात करूं, यहाँ पे
कई बार बच्चे गलत कंसल्टेंट चूज कर लेते हैं, उस वजह से आपको हॉस्टल फैसिलिटी में प्रॉब्लम आती है, और भी चीजें होती हैं। आप डायरेक्ट कॉल करके मुझसे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अगर मैं डिटेल में ये चीजें बताऊंगा हो सकता है वीडियो बहुत बड़ा हो जाए, और जो मेरा मोटिव है सही इंफॉर्मेशन देने का एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड, वो आप तक प्रॉपर नहीं पहुंचे। एडमिशन प्रोसेस, अब हम वापस एडमिशन प्रोसेस पे आते हैं। अब जब आपका एडमिशन लेटर आपको मिल गया, एडमिशन लेटर मिलने के बाद आपने ट्यूशन फी यूनिवर्सिटी के अकाउंट में पे कर दिया। अब आपका टेलेक्स प्रोसेस स्टार्ट होगा, जब यूनिवर्सिटी मिनिस्ट्री को भेजती है आपकी डिटेल। इन बिटवीन जो 10 to 15 वर्किंग डे होता है, डिपेंड करता है किस मंथ में आप एडमिशन स्टार्ट कर रहे हैं, फिर आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दीजिए। जब तक आपका एडमिशन लेटर आपको नहीं मिलता है, तब तक आप किसी भी कंसल्टेंट को अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कुछ भी मत दीजिए। अगर कोई आपसे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके एडमिशन के टाइम पे ही मांग रहा है, तो उस कंसल्टेंट को अवॉइड कीजिए। यहाँ पे आपके साथ प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि जब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की हमें एडमिशन लेटर के लिए जरूरत नहीं है, तो हम आपसे एडमिशन लेटर के लिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स क्यों मांग रहे हैं, ये समझने वाली बात है। कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस में सबसे पहले एडमिशन लेटर, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के कलर स्कैन कॉपी आपने दे दिया, देन फिर सेमेस्टर की ट्यूशन फी आपने पे कर दिया, टेलेक्स प्रोसेस स्टार्ट हो गया। एडमिशन लेटर आने के बाद आपने अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी दे दिए कंसल्टेंट को। फिर आपका वीजा प्रोसेस स्टार्ट होता है। वीजा प्रोसेस स्टार्ट होने के बाद जो भी ग्रुप डिसाइड करते हैं हम लोग, जो ग्रुप बनता है 15-20 बच्चे, 25 बच्चे, मैक्सिमम 50 बच्चों तक का ग्रुप होता है। फिर ग्रुप टिकट बुक होती है। फिर आपको, और ये जब बैक में जो आपका वर्क चल रहा होता है, हमारी तरफ से आपको सारी इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम प्रोवाइड की जाती है। अब आप किसी और के थ्रू एडमिशन ले रहे हैं, तो इस चीज को जरूर देखिए कि वो आपको कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। उसके बाद जब आपका वीजा आ जाता है, हम वीजा की फोटो आपको भेज देते हैं। आप दिल्ली एनसीआर से हैं या फिर ऑफिस विजिट कर रहे हैं, तो आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हमसे कलेक्ट कर सकते हैं। फिर आपका ग्रुप डिसाइड होता है, हम आपको बता देते हैं हम इस डेट को फ्लाई कर रहे हैं, और फिर हम आपको यूनिवर्सिटी तक लेके जाते हैं। यूनिवर्सिटी में आपका हॉस्टल फैसिलिटी प्रोवाइड करना, या वहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंटेशन है, आपकी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, सिटी कैसी, जो भी आपको नीड है। लाइक आप ऐसे समझिए कि अगर आपके पेरेंट्स आपको ड्रॉप करने जाते हैं, तो वो आपको प्रॉपर सेट करके आते हैं, सारी चीजें देख के आते हैं, वैसे हम आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं। और हमारी टीम हर यूनिवर्सिटी में टेक केयर के लिए होती है। तो ये कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले एडमिशन लेटर आपको मिलेगा। एडमिशन लेटर के लिए सिर्फ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के कलर स्कैन कॉपी देना है। फिर ट्यूशन फी यूनिवर्सिटी अकाउंट में पे करना है। फिर आपने टेलेक्स जैसे आपका अप्लाई होता है, हम आपको बता देते हैं कि आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दे दीजिए। फिर आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देना है, डॉक्यूमेंट्स अपोस्टाइल होगा, फिर वीजा प्रोसेस होगा, फिर हम ग्रुप बनाएंगे, फिर आपका टिकट बुक करेंगे, फिर हम आपको लेके जाएंगे। ये स्टेप बाय स्टेप एडमिशन प्रोसेस होता है, और यही आपने भी किसी और के थ्रू एडमिशन ले रहे हैं तो फॉलो करना है, सो दैट आपको कोई मिसगाइड ना कर सके। आप हमारे थ्रू एडमिशन लेना चाहते हैं तो नीचे दिए नंबर पर डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से चार्जेस हैं जो आपने कंसल्टेंसी को पे करना है, कौन कौन से चार्जेस हैं जो आपने यूनिवर्सिटी को पे करना है। देखिए, आपने ट्यूशन फीस हमेशा यूनिवर्सिटी के अकाउंट में पे करना, और स्पेशली फर्स्ट सेमेस्टर का तो यूनिवर्सिटी के अकाउंट में ही पे करना है। ये जरूरी है। आप समझदार हैं, आप समझ रहे होंगे। और हर यूनिवर्सिटी का, जो भी अच्छी यूनिवर्सिटी है, टॉप यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, सभी यूनिवर्सिटी अपने ऑफिशियल अकाउंट में ट्यूशन फी लेती है। मैं स्क्रीन पे शो कर देता हूँ। आप फरगाना मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ, एडमिशन लेटर पे लिख के आता है कि ये ट्यूशन फीस है और आपने यूनिवर्सिटी अकाउंट में पे करना है। इंडिजन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, इनवॉइस आता है प्रॉपर, आपने यूनिवर्सिटी के अकाउंट में पे करना है। बुखारा मेडिकल इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी का अकाउंट है, अकाउंट डिटेल दी जाती है, आपने वहां पे करना है। ताशकंद मेडिकल यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी के अकाउंट डिटेल आपको दी जाती है, अकाउंट में पे करना है। सेम समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी या फिर बाकी जो भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, सबका ऑफिशियल अकाउंट है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, कई बार देखिए हर जगह आपको अच्छे और बुरे लोग मिल सकते हैं। कुछ ऐसे कंसल्टेंट हैं जो प्रॉपर एडमिशन का वर्क नहीं करते हुए सिर्फ बच्चों को मिसगाइड करते हैं, या फिर उनका पैसा लेके भाग जाते हैं। ये सच है, ये हर साल होता है। ऐसे कई प्रूफ आते हैं। हम लोग काम करते हैं तो हमारे पास ऐसी बहुत बार इंफॉर्मेशन आती है। आप में से कोई बच्चे जब गलत कंसल्टेंट के पास चले जाते हैं तो फिर हमसे हेल्प के लिए हमें कॉल करते हैं, तो हमें आपसे भी पता लगता है। इसलिए जरूरी है ये चीज समझना कि कौन से चार्जेस कहाँ पे करना है। जो कंसल्टेंसी का कंसल्टेंसी चार्ज है, वो आपने इंडिया में कंसल्टेंट को देना है। आप देखेंगे वन टाइम चार्ज एक आपको बताया जाता है, वो भी आप कंसल्टेंट को पे कीजिए, क्योंकि वन टाइम चार्ज में जो आपको वहां जाके सर्विसेज मिल रही है, कॉन्ट्रैक्टर की फी है, बाकी चार्जेस है, ये वन टाइम चार्जेस, कंसल्टेंसी चार्जेस आप
कंसल्टेंट को पे कीजिए। इसके अलावा ट्यूशन फीस है, हॉस्टल चार्जेस है, मेस का है, बाकी जो भी चार्जेस हैं आप अपने साथ कैरी कीजिए, यूनिवर्सिटी में जाके पे कीजिए। और ट्यूशन फीस फर्स्ट सेमेस्टर का हमेशा यूनिवर्सिटी के अकाउंट में पे कीजिए। उसके बाद जब आप वहां पहुंच जाते हैं, आप यूज्ड टू हो जाते हैं, आपको सारा वहां का क्या माहौल है, मैनेजमेंट, सब चीज आपके फेवर में होती है, सारी चीजें आप जान रहे होते हैं, फिर आप पे डिपेंड है। आप चाहे तो कैश पे कीजिए अगर वो कैश ले रहे हैं, चाहे तो आप यूनिवर्सिटी अकाउंट में पे कीजिए, वो एज यू विश जैसा आप चाहते हैं वैसा कीजिए। ये हो गए चार्जेस को लेके। अब यूनिवर्सिटी सिलेक्शन में, जैसे कि मैंने बताया आपको, उज्बेकिस्तान की जो टॉप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में आती हैं, लाइक फरगाना मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ, इंडिजन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, ताशकंद मेडिकल यूनिवर्सिटी, बुखारा मेडिकल इंस्टीट्यूट, समरकंद मेडिकल यूनिवर्सिटी, नवोई स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, गुलिस्तान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है, और भी ऐसी यूनिवर्सिटी हैं। वो सारी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेने से पहले सबसे पहले देखिए जो भी कंसल्टेंट आपका एडमिशन वहां करा रहा है, वहां पहले उनके बच्चे स्टडी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कंसल्टेंट पर्सनली यूनिवर्सिटी विजिट किया है या नहीं किया है, वहां पे उनके पुराने बच्चे पढ़ रहे हैं, वो विजिट करके आए हैं, तो आपका एडमिशन वो वहां पे करा के देंगे। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि आप जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं उस यूनिवर्सिटी के नाम से आप से डॉक्यूमेंट ले लिए जाते हैं। अब मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि मैं स्ट्रेस दे रहा था कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपने पहले नहीं देना है। उसका मेन रीजन यही है। कई बार क्या होता है कि आप जिस यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं उस यूनिवर्सिटी में अगर मान लीजिए वो कंसल्टेंट जिनके थ्रू आप एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं, जो क्लेम कर रहा है कि वो आपका एडमिशन करा के देगा, वो वहां वर्क नहीं कर रहा है। अब वो आपसे आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले लेते हैं और आपको बोलते हैं अभी आएगा लेटर, बाद में आएगा, यहाँ चले जाइए, वहां चले जाइए। आपको मैनिपुलेट करते हैं, मिसगाइड करते हैं। या तो आप उनकी बात मान के कोई गलत यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर लेते हैं, या तो आपका टाइम वेस्ट होता है। आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स उनसे वापस लेंगे, उसमें भी आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। वो आपसे अननेसेसरी चार्जेस मांगते हैं कि हमने ये, बहुत सारी चीजें होती हैं, आप समझदार हैं। इसलिए कोशिश कीजिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आप, जब तक आपको एडमिशन लेटर नहीं मिल जाता है, जब तक आप ट्यूशन फी पे नहीं कर देते हैं यूनिवर्सिटी अकाउंट में, तब तक मत दीजिए। तो ये कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस था। चार्जेस क्या और कैसे और कब पे करना है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स क्या है, टॉप यूनिवर्सिटी जो मैंने बताया। अब उन यूनिवर्सिटी में कंसल्टेंट को ये जरूर देखिए कि वो काम करता है वहाँ, नहीं करता है, पहले बच्चे दिए हैं नहीं दिए हैं, हॉस्टल फैसिलिटी कैसी है वहाँ की। एक चीज मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा कि हर साल चीजें चेंज होती हैं, ये सच है। आप ऐसे समझिए, मैं एग्जाम्पल भी आपको देता हूँ। आप देखेंगे उज्बेकिस्तान की समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का बहुत हाई पीरियड है, पहले भी था और अभी भी है। समरकंद इज बेस्ट, समरकंद इज बेस्ट। एम्बेसी ने लेटर निकाल के बोला कि समरकंद में बच्चों को हॉस्टल रिलेटेड दिक्कत हुई है। मैं स्क्रीन पे शेयर कर देता हूं, आप देखिए। इस बार बुखारा मेडिकल इंस्टीट्यूट में भी इतने एडमिशन हुए कि वहां पे भी कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स या कंसल्टेंसीज के बच्चों को हॉस्टल रिलेटेड प्रॉब्लम फेस करना पड़ा है। तो ये नहीं है कि अगर किसी यूनिवर्सिटी में बहुत बच्चे हैं या यूनिवर्सिटी लास्ट ईयर अच्छी थी तो इस साल भी वही सर्विसेज न्यू बच्चों को मिलने वाली है, ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि जिस टाइम आप एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं, आपके अकॉर्डिंग कौन सी यूनिवर्सिटी अच्छी है, उस टाइम उस यूनिवर्सिटी में आप जब पहुंचेंगे तो आपको हॉस्टल फैसिलिटी अच्छी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, आपकी क्लासेस टाइम पे स्टार्ट होगी कि नहीं होगी, जो सर्विसेज आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं यूनिवर्सिटी से वो मिलने वाली है या नहीं मिलने वाली है, ये जरूर चेक कीजिए। बी8 बोजोन मेडिटेक उज्बेकिस्तान के जो भी टॉप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है सभी जगह एडमिशन कराते हैं हमारे थ्रू। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी हो, फरगाना मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ, इंडिजन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, बुखारा मेडिकल इंस्टीट्यूट, ताशकंद मेडिकल अकेडमी, हर जगह हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं और हमें हर जगह की इंफॉर्मेशन होती है। अब जो बच्चे हमारे पहले चले गए वो सेटल हैं, उस टाइम वहाँ हॉस्टल फैसिलिटी थी, वहाँ स्टूडेंट टीचर रेशियो अच्छा था, वहाँ इतने ज्यादा ओवर क्राउड नहीं था, बहुत सारी चीजें होती हैं। अब मान लीजिए आप इस साल हमारे पास आ रहे हैं और आप भी उसी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं जस्ट बिकॉज की कहीं से या बहुत जगह से आपको पता लगा कि वहाँ बहुत बच्चे पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है। अब कंसल्टेंट आप एक अच्छा सर्च कर रहे हैं, आप हमारे पास आ रहे हैं, तो अगर आप हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम आपको चीजें ट्रांसपेरेंसी और सही चीजें आपको बताएं, राइट इन्फॉर्मेशन दे, हम तो आपको बताएंगे कि ठीक है यूनिवर्सिटी अच्छी है, लास्ट ईयर तक बहुत बच्चे गए लेकिन इस साल वहां प्रॉब्लम है। लेकिन बहुत सारे कंसल्टेंट ऐसे हैं जो सिर्फ एक ही यूनिवर्सिटी को करेंगे। अब वो यूनिवर्सिटी अच्छी है, वहाँ हॉस्टल फैसिलिटी है या नहीं है, या यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम है वो आपको नहीं बताएंगे
क्योंकि अगर वो बताएंगे तो आप उस यूनिवर्सिटी में क्यों जाओगे, आपको ये समझना चाहिए। अगर आप वहां नहीं जाओगे तो उनका प्रॉफिट नहीं होगा, तो वो तो चाहेंगे ना, वो सिर्फ अगर एक यूनिवर्सिटी में वर्क कर रहे हैं तो आप वहीं जाइए। ये जो चीजें मैं डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मेरा यही मोटिव है, जैसे मैंने पहले बोला कि आपके पास सही इंफॉर्मेशन होना चाहिए। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके पास सही इंफॉर्मेशन हो 2026 में आप किस यूनिवर्सिटी में आपको जाना चाहिए, कौन सी यूनिवर्सिटी अच्छी है, और यूनिवर्सिटी हमेशा कुछ पैरामीटर है जिसपे आप कंपेयर कीजिए। सबसे पहले आप देखिए हॉस्टल फैसिलिटी वहां पे आपको कैसी मिल रही है, इंडियन मैस में फूड की क्वालिटी कैसी है, स्टूडेंट टीचर रेशियो कैसा है, स्टडी अच्छी हो रही है नहीं हो रही है, यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट है या नहीं है, यूनिवर्सिटी से बैच पास आउट हुआ है या नहीं हुआ है, यूनिवर्सिटी में सेफ्टी सिक्योरिटी को देखिए, स्पेशली गर्ल स्टूडेंट को जरूर देखना चाहिए ये सब चीजें। और भी कई चीजें हैं, आपके अकॉर्डिंग भी आप चीजों को चेक कीजिए और फिर आप एडमिशन लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपका फ्यूचर है, आपके पैसे लगने हैं, तो आप ही डिसीजन लीजिए और आपसे बेस्ट डिसीजन कोई नहीं ले सकता। और बेस्ट डिसीजन के लिए हमेशा कंप्लीट इंफॉर्मेशन का होना जरूरी है, और जो मैंने आपको प्रोवाइड की है, अगर आपको लगता है कि आपको सही इंफॉर्मेशन मिले, सही से आपका एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो, आपको अच्छे से कंसल्टेंसी के थ्रू सपोर्ट मिले, आपके साथ जाए कंसल्टेंट आपको यूनिवर्सिटी तक छोड़ने, तो आप हमारे थ्रू बोजोन मेडिटेक के थ्रू एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट कीजिए। हम आपको वो सभी सर्विस देते हैं जो आपके लिए जरूरी है। आपको यूनिवर्सिटी तक लेके जाना, आपके पास सही इंफॉर्मेशन का होना, या फिर कोई भी प्रॉब्लम है, या मेंटोरशिप हमारी आपको हमेशा 6 ईयर तक रहती है। तो आई होप गाइस ये वीडियो आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव हो। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और एडमिशन के लिए आप मुझे नीचे दिए गए नंबर पर डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। मैं दोबारा बोलता हूं कि हमारा हमेशा मोटिव होता है कि हम ट्रांसपेरेंसी के साथ आपको सही इंफॉर्मेशन दें और आपका एडमिशन जर्नी अच्छे से कंप्लीट हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।